थोड़े से ना ऊंचे हैं, मतलब के लिए ना ये वाले जो वो हैं, ये दो बास्केट सर्टिफाइड कम है, ट्राई प्लाई कुकवेयर है। पूरा ही किचन फैला करके बैठी हूँ और यहाँ पर कर रही हूँ सफाई। एक्चुअली सफाई कर रही हूँ प्लस किचन के लिए कुछ सामान है जो मैं लेकर के आई हूँ वहाँ से, तो उन सामानों को मैं लगाऊंगी। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सो आप देख पा रहे होगे कि मैंने अपनी पूरी किचन को है ना इस तरह से पूरा फैला रखा है, सारे कंटेनर उतार रखे हैं। यहाँ पर कुछ सामान भी आया हुआ है, यहाँ पर पूरी ड्रॉर खाली है। एक्चुअली आपको जैसा पता ही है कि मैं जयपुर गई थी और वहाँ गई थी तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो हम कहीं पर जाते हैं तो करते ही हैं। तो मैंने भी अपनी किचन के लिए कुछ चीज़ें ली हैं जिससे कि मेरी किचन वेल ऑर्गेनाइज लगे। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जनरी है जो कभी भी है ना पूरी नहीं होती है, मतलब कि आप करते हो लेकिन फिर उसके बाद में आपको और अच्छे ट्रिक्स मिलते हैं, हैक्स मिलते हैं, तो आपको लगता है कि आपको वो भी ट्राई करने चाहिए और नया सा कुछ हम अपनी किचन में ऐड ऑन करते हैं तो फिर हमें ना काम करने में भी अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन किचन में। और तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या लेकर के आई थी। एक्चुअली एक तो मैं ये वाले स्टैंड लेकर के आई थी, इस तरह से ये स्टैंड ऐसे लग जाते हैं। तो जैसे मेरे ये जो आले हैं ना, ये वाले ये थोड़े से ना ऊंचे हैं, मतलब कि ऊंचाई में है, तो नीचे कंटेनर्स आ जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में ना ऊपर की साइड पे ना जगह ऐसे ही खाली रह जाती है, कुछ काम नहीं आ पाती है। तो मैं इसके लिए ना ये वाले जो है ना, ये इस तरह से मतलब जितने भी आपको करना है उस तरह से आप लगा लीजिए। तो इनके नीचे की साइड पे भी आप कुछ भी रख सकते हो, ज़्यादा महंगे भी नहीं है, ठीक ठाक ही है, मतलब ज़्यादा बजट के नहीं है। इनको रख दूँगी, पिया है मेरे पास में ऑलरेडी, मेरे पास दो थी और दो मैं यहाँ पर ये लेकर के आ गई हूँ। तो इनमें अभी मैंने कुछ भी फिल नहीं करा है, एक्चुअली मैंने धोया भी नहीं है इनको, लेकिन मैं इनको ना लगा करके देख रही हूँ ऐसे ही। बहुत ही सुंदर ये जार है और इसकी पैकेजिंग तो इतनी अच्छी आई है ना कि क्या ही बताऊं। और इसके अंदर ना मैंने ये ब्लू प्रिंट के इसलिए लिए थे क्योंकि मेरे पास में ना ऑलरेडी पहले के जो दो जार है ना वो ब्लू कलर के ही हैं, तो मुझे लगा कि मैं ब्लू कलर के ही लेती हूँ जिससे कि मेरा है ना सेट बन जाएगा। तो ये जार बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वैसे ऐसे ही ना 3 के सेट में ना बहुत सारे मिल रहे थे, जैसे रेड कलर का है ना, येलो कलर का, बहुत टाइप के, बट मुझे यही वाला लेना था क्योंकि मेरे पास में ये वाले जार रखे हुए थे। मतलब ये तो सर्विंग बाउल है, मैं चटनी वगैरह करती हूँ।
इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ मैं लेकर के आई हूँ वो है वो है ये 2 बास्केट। ये मैंने नशा हैंडलूम से परचेज़ की थी और ये जो बास्केट्स है ना ये स्लिम भी है और लंबी भी है। इन बास्केट्स को मैंने लिया था ऑर्गेनाइज करने के लिए सामान को। कोई भी चीज़ अगर हम है ना डायरेक्ट फ्लोर पर रखते हैं तो वो इतनी प्रेजेंटेबल नहीं लगती है, लेकिन जब हम उन्हीं चीज़ों को बास्केट्स के अंदर रख देते हैं तो वो थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगती हैं और मैस क्रिएट नहीं करती हैं। तो इसी पर्पज़ से मैं इनको लेकर के आई थी। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने ली थी वो है ये। एक्चुअली ये आप देख करके समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये कुछ नई चीज़ नहीं है। काफ़ी वीडियोस में आपने इसे देख लिया होगा और मेरे लिए तो ये नया ही है क्योंकि मैं इसे फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करने वाली हूँ। और मैंने वही सारी चीज़ें ली हैं जो मुझे किचन में मुझे जिसकी नीड लगती थी, मुझे ज़रूरत महसूस होती थी कि ये चीज़ मेरे पास में होनी चाहिए। हम जब भी है ना सब्ज़ी बनाते हैं, मोस्टली है ना छोले जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं उसके अंदर क्या करती हूँ कि रंग डालने के लिए है ना उसके अंदर मैं चाय की पत्ती है डालती हूँ और खड़े मसाले भी डालती हूँ। तो फिर अलग से पानी गर्म करके डालना पड़ता था, बट अब मैं इसके अंदर डाल करके और फिर बना सकती हूँ। तो कलर भी ऐड हो जाएगा और मुझे अलग से कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ यही नहीं कि आपको छोले में ही करना है, कई सब्जियाँ ऐसी होती है जिसके अंदर आपको खड़े मसालों के फ्लेवर तो चाहिए होते हैं, बट है ना वो सारे खड़े मसाले जो है वो सब्जी में नहीं आने चाहिए, तो उनको एक एक करके निकालना पड़ता है। बट अब है ना इसके अंदर डाल करके और बस सब्जी के अंदर इसे रख दीजिए। स्टेनलेस स्टील का है, कोई मतलब आप सब्जी में डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको है ना ये हार्म करेगा, कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ना हुक दिया हुआ है, अगर आप इसको कहीं लटकाना भी चाहें तो लटका सकते हैं। मैं तो खैर इसे है ना अपने चम्मच के उसके अंदर रखने वाली हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो मैं लेकर के आई हूँ वो है ये चॉपिंग बोर्ड। वैसे तो ऑलरेडी मेरे पास में 2 चॉपिंग बोर्ड है, बट मुझे ये वाला चॉपिंग बोर्ड है ना काफ़ी टाइम से पसंद आ रहा था और ये विश लिस्ट में काफ़ी दिन से रखा हुआ था। ज़्यादा महंगा नहीं है, बट है ना लेने का वो हो रहा था कन्फ्यूज़न, लूँ नहीं लूँ, बट मैंने फाइनली इसको ले ही लिया है। और इसे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 है इसलिए मैं इसे एज ए डेकोर ही यूज़ करने वाली हूँ और इसे ना बस सजा करके रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी नया है ना तो यूज़ तो करना है। ऐसा नहीं है कि पहले पता है क्या होता था मेरे साथ में कि कोई भी चीज़ मैं लेकर के आती थी तो उसे मैं उठा करके संभाल करके रख देती थी, लेकिन अब मेरी थोड़ी सी मेंटेलिटी चेंज हुई है और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ मैं खरीदती हूँ ना उसे मुझे यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि कितना कुछ हो चुका है। ये जो 2025 है ना इसने तो यही सिखा दिया है कि है ना भाई कुछ भी है ना परमानेंट नहीं है, सब कुछ है ना नश्वर है। तो इसलिए मैं इसको एज ए डेकोर ही यूज़ करने वाली हूँ। तो भाई इसको तो मैं तभी ही रखूँगी जब काउंटर टॉप को मैं क्लीन कर लूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको ना ऐसे ही रख रही हूँ और बाकी सामान तो मैं लगाते जा रही हूँ, क्योंकि जो ड्रॉर है ना उसके अंदर सामान गंदा नहीं होता है। लेकिन जो ये वाली है ना इसे मैंने ऊपर से साफ़ किया, डीप क्लीन नहीं किया, तो इसे भी मुझे साफ़ करना है। तो अभी साफ़ करके फिर इसको लगाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको सामान दिखा देती हूँ कि और मैं क्या लेकर के आई हूँ। नेक्स्ट जो मैंने ली है वो है ये कढ़ाई। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास है ना स्टेनलेस स्टील की एक कढ़ाई है, लेकिन उसका तला है ना घिस घिस के इतना पतला हो गया है कि अगर मैं उसके अंदर कोई भी ड्राई सब्जी बनाती हूँ ना तो वो जल जाती है। तो वो गीली सब्जी के लिए तो सही है, लेकिन ड्राई सब्जी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी और फिर मुझे एल्यूमिनियम की कढ़ाई की तरफ जाना पड़ता था। और एल्यूमिनियम की कढ़ाई एज़ यू नो हम लोगों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो मैंने ये वाली स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली। मैं नेशनल हैंडलूम में गई थी पूछने के लिए, पहले भाभी के साथ गई थी एक बार, तो फिर बस पूछा था तो वहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। फिर दोबारा मैं मम्मी के साथ में गई थी, तब मैंने ये वाली कढ़ाई है ना परचेज़ की थी। मम्मी ने बोला कि ये वाली कढ़ाई देख, तो मैं पहले ब्रांड की तरफ जा रही थी कि जैसे कि मैं ना
इंडस विला की ले लूँ या फिर अगारो की कढ़ाई ले लूँ, तो या विनोद की कढ़ाई ले लूँ, तो इस तरीके की कढ़ाई की तरफ मेरा वो था कि मैं ऐसी कढ़ाई ले लूँ। लेकिन मम्मी ने बोला कि ना ये तो स्टील की होती हैं और ब्रांड की तरफ जाने से बेटर है कि बस ऐसे देख लो, क्योंकि पहले के समय में ये ब्रांड नहीं चलते थे कि तोल करके और सामान मिल जाता था। तो मम्मी ने ये वाली कढ़ाई सेलेक्ट की और ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ऐसे मतलब हल्की फुल्की सी नहीं है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको देखो इसकी जो हैंडल है ना उससे ही पता चल रहा होगा। इसके अंदर मैंने लिड वाली इस बार कढ़ाई ली है कि मुझे इसके लिए, इसको ढकने के लिए, इसको कवर करने के लिए इधर उधर प्लेट के लिए भागना ना पड़े। और ऐसा नहीं है कि ये लिड इसी पे ही काम आएगा, दूसरी कढ़ाई पे भी काम आ सकता है। तो ये सोच करके, और मेरे पास जितनी भी कढ़ाई है ना उसके ना लिड नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं लिड वाली ले लेती हूँ, तो मल्टीपर्पज़ काम आ जाएगा लिड। तो ये वाली कढ़ाई मैंने ली और मुझे बहुत प्यारी लगी। और मुझे ऐसी ही कढ़ाई चाहिए थी जो जिसके अंदर है ना 3-4 जनों का खाना बन जाए। ज़्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बड़ी तो फिर ना इतना, हम 3 लोग ही हैं तो 3 लोगों के लिए कितना ही खाना बनता है, और कृषि को मिला के 4 लोग ही हैं तो फिर बस कितना ही खाना बनता है। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और फिर खाना बनाने के बाद में, यूज़ करने के बाद में फिर पता चलेगा कि ये कढ़ाई कैसी है और कैसी नहीं। अभी फ़िलहाल तो चमक भी रही है, अच्छी भी लग रही है, देख फिर खाना बनाने के बाद में, और उसके बाद में पता चलेगा। और ये ना 3 लेयर्स ही है इसके अंदर। अगर आप जैसे अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर पूरा है ना ऐसे लिखा हुआ है कि ये कढ़ाई जो है वो ISO द्वारा सर्टिफाइड कम है। और इसका अगर इसकी ब्रांड देखें तो ये कोशर की है और सिल्वर टच के साथ में ये कुकवेयर है। और वो कहते हैं ना कि 3 लेयर्ड जो कढ़ाई होती है और ट्राई प्लाई कुकवेयर है। तो सब चीज़ चेक करके और फिर ही मैंने ये कढ़ाई जो है वो ली थी। ये ना अगर रिसर्च किया होगा तो आपको पता होगा कि ये आता है कि ट्राई प्लाई कढ़ाई होती है ना, वही हमें लेनी चाहिए। ट्राई प्लाई कढ़ाई का मतलब होता है कि जो चारों तरफ से एक तो सामान हो, और दूसरा इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। सबसे नीचे है ना स्टील होती है, बीच में आयरन होता है और उसके ऊपर फिर वापस से स्टील होती है। तो इस तरह की जो कढ़ाई होती है ना वो हमें अपने किचन के अंदर यूज़ में लेनी चाहिए। तो मुझे ये कढ़ाई काफ़ी अच्छी लगी। और उसके बाद में मैंने लिया है एक ये सॉस पैन। एक्चुअली मम्मी ने ना ऑलरेडी लेकर के रखा हुआ था, एक तो फ्राई पैन ले रखा था और दूसरा ये वाला सॉस पैन ले रखा था। तो फ्राई पैन तो मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं, तो फिर मैंने वो नहीं लिया, मेरे पास स्टेनलेस स्टील के हैं ऑलरेडी। और ये मुझे देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था और मम्मी ने इतने प्रेम से लेके रखा हुआ था, तो फिर मैंने बोला कि चलो दोनों तो मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि क्या ही करूँगी फालतू में। किचन में ज़्यादा अभी आप खुद भी देखते होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा इतनी शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं लिमिट की शॉपिंग करती हूँ, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड होती है उन चीज़ों की ही मैं शॉपिंग करती हूँ। तो अभी फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको तो ले ही लेती हूँ, किचन में ऐड कर ही लेते हैं। और जैसे जिसके अंदर ना सरफेस इस तरीके का चाहिए होता है ना, तो उस टाइम पर ये वाला जो सॉस पैन है वो काम में आ जाएगा। उसके बाद में जो चीज़ मैंने ली है वो है ये कास्ट आयरन का ये कैसेरोल सेट। तो ये मेरा काफ़ी दिन से मन था लेने का, विश लिस्ट में भी था, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है, तो थोड़ा सा सोच रही थी लूँ या नहीं लूँ, पर फिर मैंने फाइनली इसको ले ही लिया। तो ये इनेमल्ड है, ये कास्ट आयरन का है, लेकिन कास्ट आयरन 2 तरीके के आते हैं, एक इनेमल्ड और एक जो इनेमल्ड नहीं होता है। जो इनेमल्ड नहीं होता है उसको आपको सीजन करना पड़ता है, मतलब कि ऑयलिंग करनी पड़ती है, उसके अंदर रस्ट ना हो जाए, जंग ना लग जाए, इसके लिए आपको वो सब करना पड़ता है। लेकिन जो ये इनेमल्ड होते हैं इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो नॉन स्टिक होते हैं ना उनकी तरह वर्क करते हैं और काफ़ी प्रीटी लगता है देखने में। तो ये आपको कैसा लगा बताइएगा। ये मेरे लिए खुद के लिए एक सरप्राइज़ था, मुझे खुद ऐसा पता नहीं था कि ये मुझे, मतलब मैं इसे परचेज़ करने वाली हूँ।
एट द लास्ट मोमेंट ये वाली चीज़ जो है वो हमने परचेज़ करी और मुझे पता नहीं था, आते टाइम तक मुझे पता नहीं था कि ये जो है मुझे मिलने वाली है। तो कहते हैं ना, जो किस्मत की चीज़ होती है वो आपको मिल करके ही रहती है। साइज़ में ये काफ़ी बड़ा है और जैसे मैं ना पाव भाजी बनाती हूँ तो तो उस टाइम पे मेरा कुकर, मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा छोटी रह जाती थी, तो उस टाइम पे ये काम आ सकते हैं। जैसे मैं खीर बनाती हूँ कई बार ज़्यादा, तो उस टाइम पे ये काम आ सकता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए, या फिर घर के अंदर कुछ गेट टुगेदर है तो उस टाइम पे आपके ये काम आ सकता है। और आपको किसी सर्विंग बॉल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद में ही इतना प्रीटी और इतना सुंदर है ना कि आपको किसी और चीज़ में डाल करके रखने की जरूरत है। इसी को ही अगर आप डाइनिंग टेबल पे रख ले तो वैसे ही इतना अच्छा लगने वाला है। खैर, हमारे पास तो डाइनिंग टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो हम ले ही सकते हैं। जगह की कमी की वजह से हम डाइनिंग टेबल तो नहीं ले सकते, बट इसको तो हम ले ही सकते थे, तो हमने इसको ले लिया। तो ये कैसा लग रहा है बताइएगा। सबका अपना अपना एक शौक होता है। मेरा है ना, जैसे किसी का होता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना, उसका कलेक्शन रखना और तैयार होना, अच्छे से सजना संवरना, ये सब होता है। किसी को किसी चीज़ का शौक होता है, किसी को किसी चीज़ का शौक होता है, बट मुझे इन्हीं चीज़ों का शौक है। मुझे अपने घर को, अपने किचन को बड़े ही प्यार से सजा करके रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वही कहते हैं ना कि सुविधाएं मिलने के बाद में अगर आप अपने घर को सजाते हैं तो क्या सजाना हुआ। आपके पास सुविधाएं ना हो और उसके बाद में आप अपने घर को प्रेजेंटेबल रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, सजा करके रखते हैं, ये मायने रखता है। तो बस मुझे इन सारी चीज़ों का शौक है। और वैसे मैं 6 नंबर की हूँ ना, तो मुझे ये तो है कि मुझे ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती हैं और मैं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित भी होती हूँ। और क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ अपनी इस शॉपिंग के साथ में। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये सारी शॉपिंग कैसी लगी और ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर से बताइएगा। बाकी अभी तो सफाई चल ही रही है, क्योंकि अब आने वाले हैं त्यौहार, आने वाले है सावन का महीना। इस 11 जुलाई से ही लग जाएगा सावन का महीना और सावन के 4 सोमवार पड़ेंगे। फिर उसके बाद में गणेश चतुर्थी भी आ जाएगी, उसके बाद में फिर जन्माष्टमी आ जाएगी, हमारे कृष्ण का बर्थडे आ जाएगा। फिर उसके बाद में अभी तो राखी भी आएगी उससे पहले। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और इन बर्तनों के अंदर हम जब खाना बनाएंगे तो कितना मज़ा आने वाला है। तो मेरे साथ में जुड़े रहिएगा ये सब कुछ देखने के लिए, ये सारे पल जो है उनको एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।